हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैंने बीपीएससी का ईडीओ का एग्ज़ाम दिया था जो कि 14-15 को आज कंडक्ट हुआ है। और उसका मैं आज दूसरा पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। पहला शिफ्ट का जो है जनरल स्टडीज़ का। तो इसका आप जानते हो 3 पेपर होना है इसका, एक जनरल लैंग्वेज, फिर जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड कल है और ये जीएस का ये पेपर है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ये पेपर किस जो लेवल का ये एग्ज़ाम था, लेवल 5 का, उस हिसाब से मैं जज करूँगा कि ये पेपर का लेवल क्या होना चाहिए था, क्या सही है क्या गलत। और पेपर डिस्कशन भी करेंगे। और ये मेरा लाइफ का पहला पेपर था जो मैंने पीसीएस एग्ज़ाम दे रहा हूँ बिहार में, ठीक है ना। इससे पहले मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने नीट का तैयारी किया था, मेरा नीट 2-3 अटैम्प्ट मैंने दिया हूँ, मेरा नहीं हुआ है नीट में। तो इसीलिए मैं ईडीओ का एग्ज़ाम दिया हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज भी हो चुका था ये बैचलर वाला, ठीक है ना। इसीलिए मैंने फिल किया था। यहाँ पे आप देख लो मेरा बुकलेट नंबर जे है। तो आज चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं पेपर कैसा था और कितने क्वेश्चन आए हैं इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बताते हैं। अब पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, जो जिला पास किसके बीच में है, तो इसका कश्मीर वैली लद्दाख आंसर है। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, एसेशन रीजन बेस्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट किया गया था ताकि ब्रिटिश का साम्राज्य बढ़ा सके। रीज़न दिया गया है क्योंकि इसमें ब्रिटिश जो है कोई भी स्टेट को अपने अधीन कर सकते थे जिनका कोई भी अपना मेल उत्तराधिकारी ना, मतलब उनका बेटा खुद का ना हो। तो ये सही है, एसेशन भी सही, रीज़न भी सही और इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी जो प्रोसीडिंग्स होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये हाल फिलहाल का न्यूज़ में भी आया था और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे इतना हिट हो रहा था कि ये कुछ ऐसा ही कुछ नंबर है 348 ऐसे करके, तो इसीलिए मैंने इसे मारा था और ये सही भी है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा गया, विथ रेफरेंस टू द गुहिलत एंड सिसोदिया, राठौर एंड कच्छवाहास, इसके रिलेटेड आपको आंसर देना है। 5 स्टेटमेंट है, आपको इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बस इतना देखा, महाराणा प्रताप सिसोदिया जो थे वो अकबर से लड़े थे बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। मुझे ये पता था हल्दी घाटी में लड़ाई हुआ अकबर महाराणा प्रताप का। मैं ये जानता था कि ये राजपूत हैं, तो शायद ये सिसोदिया नहीं हो सकते। तो मैंने 4 को नेगलेक्ट किया और 4 को नेगलेक्ट करके सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी मैंने मारा, जो कि ये गलत है। इसका आंसर आप देख लेना, ठीक है ना। अब 5वां क्वेश्चन देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी का पहला मेजर मास मूवमेंट था, जो कि सही है। और रीज़न दिया गया है कि ये मूवमेंट जो है रिजॉल्विंग द इशू फेस्ड बाय द इंडिगो प्लांटर, ये भी सही है। इंडिगो जो उनसे ज़बरदस्ती उगाया जाता था, तो उसी से रिलेटेड ये था। तो एसएसआर से रीज़न भी सही है, तो मैंने इसका मारा है ए, कि रीज़न भी एक्सप्लेन करती है एसएसएन को। पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने हड़बड़ी में गलत मारा है, मुझे लग रहा है दोनों सही है, लेकिन ये रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है जो एसएसएन है। तो अब ये देखना होगा कि बीपीएससी इसका आंसर क्या देते हैं। तो ऐसा ही सब क्वेश्चन था। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन भी देख सकते हो। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है कि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, ये सब का यूज़ कहाँ होता है। तो आप यहाँ पे यदि आप सोचते हो कि नहीं मैं इसे एक ही ऑप्शन देख के मैं कर लूँगा, तो वैसा भी नहीं है। अब जैसे कि सबको पता रहता है कि कॉन्केव लेंस जो है हम लोग यूज़ करते हैं मायोपिया के केस में। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब आपको पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो ये ऐसा कंडीशन तभी होता है कि जब आपका आइस का जो लेंस है वो कॉन्वेक्स ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए कोई आपको दूर का लेंस चाहिए जो लाइट को आगे जाके उसे इमेज फॉर्मेशन हो सके, तो वैसा वो कॉन्केव लेंस ही होता है। तो इसीलिए ये जनरली सबको पता रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 का जाएगा क्यू, और यहाँ 4 का क्यू में आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसा कि मैंने भी वैसे ही किया था, ये दोनों आ गया। फिर मैं देखा कि यहाँ पे 3 में भी पीपी है, तो ये भी मुझे ऐसे पता ही था कि कॉन्वेक्स लेंस में इसको कैमराज और प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह होता है, मतलब सब लाइट को एक जगह लेके आता है। तो ये भी ए होता है। तो आपको ये पता ही होना चाहिए जनरली, मतलब कि कॉन्केव मिरर का कहाँ एप्लीकेशन है, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ है। तो कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हो, ये भी आपको व्हीकल में यूज़ होता है, जो रियर आदमी बैक का देखता है अपने बैक साइड, तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो आपका वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। तो 2 का यहाँ पे जाएगा क्यू और 2 का, सॉरी हाँ 2 का आपका जाएगा यहाँ पे आर। तो आप यहाँ पे 2 का आर देख सकते हो, ये सी ऑप्शन ही है 2 का आर। तो ऐसे ही मैंने इसे बनाया था। मैं यहाँ पे फ़ोटो भी बना रहा था, जो कि इसका नीड नहीं था। ये जनरली यदि साइंस के स्टूडेंट तेज़ होंगे तो वो बना लेंगे।
अब भारतमाला परियोजना ये लॉन्च 2017 में हुआ था, इसका टोटल लेंथ कितना था नेशनल हाईवे का? तो ये देखिए, ये करंट अफेयर्स है लेकिन ये 2017 का पूछा गया है। और जनरली जितने भी कोचिंग हैं जो भी हैं ये पढ़ाते नहीं हैं। तो ये मुझे पता नहीं क्यों हिट हो रहा था कि कुछ 800 किलोमीटर पे एंड हो रहा था ये। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन था कि 41 800 किलोमीटर है या 34 800 किलोमीटर है। तो मैंने अपना 50-50 का प्रोबेबिलिटी था, तो इसीलिए मैंने इसे अटैम्प्ट लिया। तो इसीलिए मैंने इसका आंसर डी मारा और फिर मैंने चेक किया इसे गूगल पे, तो इसका आंसर डी ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि विच इज़ द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसका आंसर क्लोरोफिल ए होता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो यहाँ पे है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उंगा रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन वॉर, जैसा कि अभी हुआ था। तो ये शायद मैंने अटैम्प्ट नहीं लिया था, इसे मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं है इसके बारे में और इसके बारे में मैं पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, तो इसको मैंने अनअटेम्प्ट लिया है। आप इसे गूगल करके आप देख सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब 10 क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे टोटल अप्रॉक्सीमेट जोग्राफिकल एरिया जो कि बिहार में है टोटल फॉरेस्ट का, तो इसका आंसर है 7%, 7 पॉइंट समथिंग है, 08 ऐसे। तो इसका नियर आंसर्स ऑप्शन सी होगा, बट मैंने ये गलत करके आया, मैंने इसे 13 मार के आया हूँ, तो ये मेरा नेगेटिव में चला जाएगा। और ये मेरा मतलब 1/3 हो गया है, यहाँ पे 1/3 नंबर चला गया। अब 11th क्वेश्चन है कि प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का कहाँ यूज़ होता है। तो ये जनरली इसका आंसर सी ही होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही। सोर्स सिंक मतलब सोर्स है जहाँ पे खाना बनता है, तो ये आपका बनेगा तो आपका लीफ के पार्ट में। और जहाँ पे सिंक मतलब जहाँ पे एनर्जी का कमी है, जहाँ पे एनर्जी को वहाँ फ्लो करना है, तो इसका मतलब ये होता है। और ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब उसी के कारण जो ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो आप पढ़े हो ना कि प्रेशर जहाँ हाई रहता है, जहाँ प्रेशर लो रहता है, तो हवा वैसे मूव करता है। हाँ, तो ये उसी ढंग का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ प्लांट में भी लगता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा जो कि करेक्ट है मेरा। अब कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन अपने ऑफेंस को कंपेल नहीं कर सकता, मतलब खुद अपने अगेंस्ट वो विटनेस नहीं बन सकता है कि ये मैंने नहीं किया। तो ये मुझे कन्फ्यूज़न था 20 या 22 में। तो मुझे, हालांकि ये आंसर मेरा गलत है, आंसर 20 है, आर्टिकल 20, जिसमें जियो पार्टी भी आता है कि आपको एक ही सज़ा के, मतलब आप एक ही कोई गलत काम के आपको 2 सज़ा नहीं हो सकते, तो उसी के अंतर्गत ये भी आता है। तो ये मेरा गलत हो गया, मैंने इसे 22 मार के आया। तो क्वेश्चन देखा जाए एक ढंग से तो ये जैसा पेपर है एजुकेशनल, आप बन रहे हो असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो आपका ये पूरा ओवर थ्रू ले रहा है एग्ज़ाम कि टोटल आपका मतलब कितना आप इसके लिए मोटिवेटेड हो इस पेपर के लिए, क्योंकि आखिर है तो एजुकेशन से रिलेटेड ना, तो आपको ये पेपर भी उसी ढंग का बना के दिया गया। और बच्चे भी ज़्यादा भरे थे, टोटल 11 लाख, जो कि बीपीएससी ने सोचा नहीं होगा जनरली। तो इसीलिए मुझे लग रहा है उन पे भी प्रेशर होगा कि 11 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं और पेपर ईजी हो जाएगा, तो फिर वही ये बवाल मच जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने पेपर थोड़ा टफ ही रखा, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो सही ही है। लेकिन क्योंकि सीट भी कम है, कुछ 937 सीट है, उनको लेना 1000 है, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। हालांकि प्रेजेंट तो 50 हुए थे मेरे सेंटर पे, 50% ही। तो इसलिए पेपर ओवरऑल देखा जाए ठीक ही था, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए था। जो हिसाब का ये लेवल 5 का ये जॉब है, और इस हिसाब का पेपर मुझे नहीं लगता है होना चाहिए था जनरली, क्योंकि आपको लेवल 5 है तो आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हो जनरली। देखा जाए तो ये, अब जैसे ये देखो यहाँ पे द आइडियल गैस को एक साइकिल के एक क्लोज्ड साइकिल में देखा जाए तो ABCA यहाँ पे दिया गया है डायग्राम में। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि ये कंप्लीट साइकिल में टोटल वर्क डन कितना होगा। अब जनरली इसे नीट वाले बच्चे बनाते हैं, उन्हीं का ये मेन सब्जेक्ट रहता है ये सब सॉल्व करने को। ठीक है, अब जो इनका आइडिया नहीं होगा वही नहीं बना पाएंगे, सिंपल सा बात है। तो ऐसे तो ये सिंपल बेसिक का क्वेश्चन है कि हाफ इंटू बेस इंटू वाई, जो ट्रायंगल का एरिया होता है वही वर्क का आपको मिलता है इसका वैल्यू। तो इसमें आपको सिंपल करना था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 इंटू बेस। आप यहाँ देख लो, यहाँ पे 1 से शुरू है, यहाँ 3 तक गया है, तो डिफरेंस कितना का हो गया 2 का। तो हाफ इंटू 2 और 2 टाइम्स, और फिर यहाँ पे आपका हो जाता है 1 से लेकर 4 है प्रेशर, मतलब 3। तो यहाँ पे सिंपल हो जाता है 1/2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 कैंसिल हो जाता और आंसर आपका 3 आता है। बट ये मैंने जल्दबाजी में गलत करके आया हूँ, तो इसीलिए इसका आंसर 3 PV आएगा, ना कि 6 PV। अब विथ रेफरेंस टू कड़कोटा डायनेस्टी, अब इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कौन सा डायनेस्टी है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, कब आया। तो
तो इसीलिए मैंने इसे देखते ही मैंने इसे छोड़ दिया। तो ये लेवल आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो एक स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम से। हाँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता तो चलता, क्योंकि वैसा क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, और कोई हाई लेवल जॉब होता है तो उसमें पूछता तो चलता, लेकिन इस पेपर में ये जस्टिफाइड एकदम नहीं है। तो अब क्या करे बीपीएससी मुझे नहीं पता। और जो भी आगे एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, जैसे कि अभी होने वाला है, उनका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा कल, और 17-18 को जो बच्चे बैठने वाले हैं, तो आप देख लो कि आपसे यदि ये सॉल्व हो रहा है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके अटेम्प्ट दो। क्योंकि एक तो सेंटर दूर दिया है। मैं बेगूसराय का हूँ, मुझे सेंटर दिया गया था ताजपुर, जो कि समस्तीपुर में पड़ता है, और ताजपुर भी आउटस्कर्ट ऑफ, मतलब एकदम बाहरी छोर है समस्तीपुर का। तो वहाँ जाना मतलब बहुत दूरी था, मुझे एक दिन पहले वहाँ जाना था, फिर रूम अरेंजमेंट करना था कि मुझे कहाँ रूम मिलेगा। होटल मैंने सर्च किया, बहुत जगह देखा, स्टेशन से दूर कितना है, ये वो सब चीज़ डिसाइड होने के बाद मुझे भी 2000 का वहाँ खर्चा आया रूम का, जहाँ पे मैंने लिया। फिर खाना पीना, तो आप लमसम ले के चलो, फिर वहाँ पहुँचना सेंटर मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे 150-150 रुपया दिया हूँ, और टोटल मुझे ट्रिप लगा है 4 ट्रिप, तो आप सोच लो 300-600 रुपया मेरा लग चुका है वहाँ पे। तो करीबन आप समझो आपका 4-5 हज़ार खर्च होने वाला है, और इस लहंगा पेपर के लिए। तो ये आपको देखना है। यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने 14 क्वेश्चन कराए, यदि आप इसमें 60% भी सॉल्व कर पा रहे हो, आप 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, तो ठीक है, आप कैपेबल हो, आप जाके दो एग्ज़ाम। यदि नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो मैं यही कहूँगा, ये वर्थ इट नहीं है। इससे अच्छा आप अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम भी होने वाले 1-2 महीने में, वो उसके लिए तैयारी करो। हाँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देख लो ना आप क्वेश्चन, यहाँ 15 क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे रिएक्शन देके पूछ रहा है ये एग्जाम्पल किसका है। तो मैं वैकर्ड के बारे में नहीं जानता था, तो इसलिए मैंने इसे रहने दिया। एल्डोल ये होता नहीं, एल्डोल में आपका कार्बोनाइल का कुछ कंपाउंड बनता था जैसा मुझे पता है, तो इसीलिए मैंने वो नहीं मारा। फिर जिगलर नाटा प्रोसेस ये भी नहीं है, तो मुझे ये ज़्यादा सही वाटर गैस रिएक्शन लगा, तो इसीलिए मैंने वो दिया। अब 16 क्वेश्चन, सीक्रेट सोसाइटी जो वीडी सावरकर ने इस्टेब्लिश किया था अपने भाई के साथ, जो ब्रिटिश को हटाने के लिए लाया गया था, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो इससे कौन एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो मैंने युगांतर माना, जो कि गलत है, इसका अभिनव भारत आंसर है। जब मुझे लग रहा था इसका अभिनव भारत, लेकिन पता नहीं मुझे क्या दिमाग में है, मैंने वो मार दिया। अब 17 क्वेश्चन असर्शन है एसएचएम का, ये सब वही नीट वाले बच्चे के लिए है, तो ये मैंने मारा है, सही है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है, तो वहाँ पे आपका वेलोसिटी 0 होता है, इसीलिए वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा ना। और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा मैक्सिमम, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ जनरल सी बात है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। लेकिन असर्शन को जस्ट ओवर रूल कर रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट है इसका, तो इसीलिए आंसर इसका पहला ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया क्या है। तो पता होना चाहिए कि हिमालय तो हाल फिलहाल का है, तो अरावली है, इसका आंसर भी वही है। फिर 19 क्वेश्चन, इस डीपीएसपी में क्या इंक्लूडेड नहीं है। इक्वल पे ये है, राइट टू वर्क ये भी है, पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये भी है। मैंने ये गलत करके यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव जाता। फिर कर्पूरा मंजारी, ये जो प्ले है, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है क्या सही है। मुझे नहीं पता था, मैंने ये छोड़ दिया। कौन सा वीकेस्ट करेंसी वर्ल्ड में नहीं है, इसका आंसर की इसका आंसर पता नहीं क्या है, शायद ओमानी रायल है, वही आंसर है, बट मैंने इसका गलत मार के आया हूँ। मिनिमम एज क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, ये यहाँ इसी ढंग का क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एग्ज़ाम में पूछने को। ठीक है, तो ऐसा 1-2 ही क्वेश्चन मिला है मुझे। वाइस प्रेसिडेंट इसका 35 ईयर सभी जानते हैं। फिर यहाँ पे आपको अवार्ड्स का पूछा है कि कौन सा फील्ड से रिलेटेड है। रमन मगसासे अवार्ड, जहाँ से आप देख पा रहे हो, ये मैंने दिमाग लगाया था कि अभी ये यही अवार्ड इन्हें रवीश कुमार को मिला है, तो मैं सोचा इसका आंसर बी जाना चाहिए। फिर मुझे वो सही नहीं लगा जी, ठीक है ना, मुझे लगा नहीं इतना भी आसानी नहीं होगा। ऊपर से यहाँ पे 2 ऑप्शन भी था, 1 में बी सी ऑप्शन में, आप यहाँ देख पा रहे हो, BC में भी आपका पहला का आंसर भी दिया हो गया। तो वही है कि मैं कंफर्म नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया। ठीक है ना। फिर कौन सा टाउन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार में, अब ये क्वेश्चन वही बना पाएंगे जिनको मैप बिहार का पता होना चाहिए। तो मुझे पता था, तो मैंने कैमूर मारा, क्योंकि हम जानते हैं ये सबसे वेस्टवर्ड पॉइंट बिहार का वही है। ठीक है ना।
अब 25 क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे ये देखिए, ये बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए है। हम मुझे तो लगता है बायोलॉजी वाले बच्चे ने नहीं बना पाएंगे। क्रेसा लेबियम ड्रेटे के बारे में पूछा गया है कि नया जो ये ऑर्गेनिज्म मिला जो कि नेमेटोड है, उसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे ये है, मुझे कुछ नहीं आइडिया, मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे अकबर का जो नवरत्नास था उनके बारे में कि उनमें जितने नवरत्नास थे उनका क्या क्या मतलब कौन सा डिपार्टमेंट वो है, उनसे रिलेटेड है। तो अबुल फजल सबको पता ही है, ऑथर है एन अकबरी के, पर्शियन पोएट है फैज़, ये भी सही है, सब सही है। यहाँ पे खाली गलती मुझसे ये हो गया कि राजा टोडरमल जो थे ये फाइनेंस से रिलेटेड थे, ठीक है। राजा टोडरमल फाइनेंस से रिलेटेड थे और अब्दुल रहीम खाने खाना ये फाइनेंस नहीं थे, ये एक मतलब पोएट थे, ठीक है ना। तो ये भी मेरा गलत हो गया है। अब यहाँ पे भी पूछा गया ये हिस्टोरियन एक बोले थे, ये कौन बोले थे, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट इतना बड़ा दिया गया है। तो इसका आंसर है बिपिन चंद्र, तो आप ये देख लेना। फिर पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है, हालांकि पंचायत से रिलेटेड हर ही बीपीएससी के क्वेश्चन में देखा गया है, एग्ज़ाम में देखा गया है, ये पूछते ही हैं। तो इन्हें आप अच्छा से तैयार करके जाना। और मैंने इसमें ऑल ऑफ द अबव मारा है और शायद ये हो सकता है, और मैंने इसे चेक नहीं किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन पढ़ लेना। 29 का आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बंदा गड़ी का। इसका आंसर शायद मैंने चेक किया था, तो इसका आंसर आ रहा है सबसे करेक्ट बी, दे मैनेज द रॉयल ट्रेजरी एंड द माइंटिंग ऑफ कॉइन्स। इसका आंसर बी आ रहा है, मैंने अटैम्प्ट नहीं लिया। अब 30 नंबर क्वेश्चन में है, इंडिया बिकम ये कौन सा स्टेट बना है 2025 में। अब देखिए ये करंट है, जनवरी 25 का ये क्वेश्चन है कि इंडिया बिकम डैश कंट्री टू सक्सेसफुली कैरी आउट द सैटेलाइट डॉकिंग प्रोसेस इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये 4th कंट्री बना था, तो ये सही है। अब जीडीपी से रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो कि 19-20 में बिहार का जो BGSDP है, मतलब जो बिहार का खुद का जो जीडीपी है वो ज़्यादा था जीडीपी भारत से, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, मुझे नहीं पता था तो मैंने ये अटैम्प्ट नहीं लिया। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाहापन व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट बिटवीन सुवर्ण एंड करशपन इन महाराष्ट्र। अब कोई आइडिया नहीं है मुझे, आंसर देखा था इसका 1:25 था, 32 का पहला। अब 33 का देखा जाए तो इनका क्या था, तो इसका मैंने ए मारा है, शायद ये गलत ही मुझे जैसा लग रहा है, पता नहीं। आंसर भी मुझे नहीं मिल रहा है नेट पे सही से। अब 34th क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे भी वही नीट वाले बच्चे के लिए है। ये प्योर रेसिस्टेंस में क्या होता है कि आपका करंट और वोल्टेज जो है सेमी फेज में रहता है, ठीक है। तो इसमें आपका 1 का जाएगा Q, यहाँ पे आप देख पा रहे हो करंट एंड वोल्टेज आ रहे हैं सेम फेज, तो 1 का जाएगा Q, यहाँ पे 1 का Q। आपके पास दो ऑप्शन, मतलब आप ने एक सेलेक्ट करके भी आप आंसर नहीं निकाल सकते, आपको 2-3 चेक करने होंगे। फिर देखिए 4 का RR दोनों में, तो आप इसे हटा दीजिए, आपको इसके तहत आंसर नहीं देना, आपको 2 और 3 में देखना, आपको क्या पता है। तो ये जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप तब तक ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, LRC, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेसिस्टेंस और करंट ये सेम फेज में, और यहाँ पे L मतलब ये इंडक्टर के बारे में दिया गया है कि इंडक्टर जो है लीड कर रहा है करंट को, सॉरी लैग कर रहा है करंट को। और यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है ये भी लैग हो रहा है करंट से, मतलब रेसिस्टेंस लीड कर रहा है करंट को, मतलब लीडिंग का सीक्वेंस ये ऐसे। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो इसका आंसर उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर C होगा। अब इधर हिंदी वाले बच्चे के लिए वो आप देख लेना एक बार। अब MSME के एक्ट के तहत इसमें से कौन सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनेशन आपको बता रहा है, तो टर्नओवर इन, तो ये मेरा गलत है, मुझे ये याद नहीं आया था। इसमें आंसर आपका बी जाएगा, इन्वेस्टमेंट पे भी और एनुअल टर्नओवर पे भी, तो इसका आंसर बी जाएगा, वो ज़्यादा सही है। अब रेसिस्टेंस से रिलेटेड है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या क्या होगा, तो ये भी मेरा गलत है। इसका आंसर मुझे लग रहा है, ये आप चेक कर लेना आंसर, मुझे याद नहीं आ रहा। अब 37 का देखा जाए तो काजीरंगा का पूछ रहा है कहाँ है लोकेशन, मुझे ये नहीं पता था तो मैंने ये छोड़ दिया। फिर यहाँ पे भी देख लीजिए नीट वाले बच्चे एसेसन रीज़न पूछा है, गॉस लॉ क्या है ये, तो मैंने इससे मुझे ये लगा तो मैंने वो दे दिया। अब यहाँ पे पूछा नेशनल पार्टी होने के लिए कि क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, तो ये आप देख लेना, मुझे कोई आइडिया नहीं तो मैंने इसे भी छोड़ दिया। तो 39 क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी समय भी ज़्यादा हो चुका है, करीबन 18 मिनट होने वाले हैं, तो इसीलिए हम सोचता हूँ कि 50 क्वेश्चन करा लेते हैं क्या,
50 क्वेश्चन करा लेते हैं। अब थीम क्या था, सस्टेनेबल एनर्जी ऑफ एआई ऑल ग्लोबल फोरम हेल्ड इन मार्च 25। ये भी देखिए बारबाडोस वाला जो भी हाल फिलहाल में हुआ है उसका थीम के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर मैंने बी मारा था पहले, लेकिन जब OMR फिल कर रहा था तो मैंने डी ही मारा, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, यही इसका सही आंसर भी है। 41 का देख लीजिए यहाँ पे, पटना कॉलेज कब एस्टैब्लिश हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, बिहार विद्यापीठ, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, पटना वुमेंस कॉलेज। यदि आपको ये पता हो कि बिहार विद्यापीठ 1921 में हुआ है तो आप इसे भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि 3 का 1 है और 3 का 1 आपको यहाँ पे 2 2 में दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको 1 का पता होना चाहिए, 3 या 2। तो 1 में क्या है, पटना कॉलेज। तो या तो ये, या आप देख लेना, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, शायद मैंने ये भी गलत करके आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है त्रिलोचन पाल के रिलेटेड में कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। मुझे कोई आइडिया नहीं था तो मैंने ये छोड़ दिया। 24-25 का बजट के हिसाब से बिहार का फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है, तो मैंने 3.8 मारा, ये भी आंसर गलत है, इसका आंसर 3 है। करप्शन इज अ मेजर थ्रेट टू द क्लाइमेट, ये सही है स्टेटमेंट। मुझे उस समय समझ नहीं आया था ये बोलना क्या चाह रहा है, तो इसीलिए तो एसेसन सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन इसको नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर है। 2 एस्ट्रोनॉट बोल रहा है कि मून पे 10 मीटर की दूरी पे, और एक एस्ट्रोनॉट दूसरे की तरफ देख के उस पर शाउट्स करता है, मतलब आवाज़ देता है, तो उसी समय लाइट भी जलाता है। तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑब्वियस सा बात है कि लाइट को कोई मीडियम का जरूरी नहीं पड़ता है जैसे, ठीक है। तो इसमें लाइट पहले ही पहुंचेगा लेकिन साउंड नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसीलिए वहाँ साउंड ट्रैवल करेगा नहीं, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम, और मीडियम है नहीं वहाँ पे, तो इसीलिए आंसर जाएगा पहला। 46 का देख लीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा लेक बिहार में सिचुएटेड है, तो इसका शायद मैंने मारा है अनुपम लेक मारा हूँ, और वो है भी, ठीक है ना, तो इसका आंसर अनुपम लेक है। अब 47 बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज को बोला मैच करने, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे वरुण नवल आप देख सकते हो, ये जानते हो वरुण नवल किसके साथ होता है, इंडिया मालदीव्स का साइक्लोन है, इंडिया इजिप्ट का, वहाँ धूल आते हैं इजिप्ट में, तो ऐसे आप इसको निमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हो। तो 4 का डी, तो 4 का डी आपका सी में है और 1 का ए भी आपका सी में ही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया से रिलेटेड पूछा गया, तो ये आप देख लेना, जो डेप्थ में पढ़े हुए वही बना पाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उनसे नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। एक बना था ये, लेकिन उससे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा इसमें से स्टेटमेंट कितने सारे सही हैं, तो वो आप बता नहीं सकते हो, एकदम डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जुरिडिक्शन से रिलेटेड है कि रिट जो निकालते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, कोई एप्लीट जुरिडिक्शन नहीं है। तो ये मैंने हड़बड़ी में ये भी गलत करके आया हूँ, और ये ओरिजिनल ही होते हैं और एप्लीट नहीं होते हैं, तो ये पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा जो है इट कैन बी इशूड आइदर बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है, दोनों निकालते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 1 और 2 दोनों जाएगा, मतलब आंसर आपका डी होगा, 49 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। यहाँ पे पूछा गया है, ये भाई फिजिक्स का क्वेश्चन है, नीट वाले स्टूडेंट, कि कोई एक वस्तु बैठा हुआ है अपने एक स्थान पे, और उसको जब एक के रेफरेंस पे देखा जाता है तो वो दिखता है कि ये रुका हुआ है, ठीक है, और दूसरे वाले देखते हैं तो वो दिखता है कि नहीं ये मूव हो रहा है। तो इसमें से आपको बताना है क्या, तो आप ऐसा समझो कि एक सामान, वो जो मैंने मार्क किया हुआ है ये डार्क से, ये आप समझ जाओ एक ये सामान है, एक ऑब्जर्वर उसे देखता है कि वो रुका हुआ, मतलब वो भी वो उसी के अंदर होगा, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है S2 वो देखता है कि वो सामान मूव करे। इसका मतलब है क्या, ये खुद चल रहा हो, ये मतलब कार समझ सकते हो कि ट्रेन के अंदर 2 आदमी बैठे हुए हैं और एक तीसरा आदमी बाहर से देख रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो S2 आप देख सकते हो ये इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है, और S1 जो है नॉन इनर्शियल में, मतलब ये मूव कर रहा है, तो इसीलिए सॉरी S1 जो है वो इनर्शियल फ्रेम में ना मूव कर रहा है ये दोनों, और S2 क्या है, S2 नॉन इनर्शियल है, मतलब ये फ्रेम के बाहर है, तो ये नॉन इनर्शियल हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और इसका मैंने भी यही मारा है। अब जमींदारी एसोसिएशन के बारे में पूछा, लैंड होल्डर सोसाइटी जो इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो 1838 में हुआ था, ताकि ज़मींदार का इंटरेस्ट को वहाँ पे बचाया जा सके, और उसका स्टेटमेंट दिया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि जमींदारी एसोसिएशन इसीलिए लाया गया था ताकि वो प्रॉब्लम जो कॉमन पीपल फेस कर रहे हैं उसके लेके आवाज़ उठा सकें और ऐसा कर सकें। तो हालांकि ऐसा नहीं था, जमींदारी सिस्टम आप जान रहे हो, ज़मींदार जो होते थे बड़े बड़े, तो उनसे
उनका जो हक छीना जा रहा था, लैंड रिफॉर्म जो आ रहे थे, तो उससे रिलेटेड ये था। तो इसीलिए इसका स्टेटमेंट यही गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा ओपनर है इंडिया का जो BCCI से अवार्ड मिला था इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर का। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, मैंने यहाँ पे वही लक पे छोड़ा हूँ, मैं हरमनप्रीत कौर मार के आया हूँ। तो आप इसका आंसर देख लेना और मुझे भी बताना। तो गाइस रहने देते हैं, 25 मिनट हो चुके हैं यही करते करते, और बाकी के क्वेश्चन आप बताना डिस्कस करूँ या ना करूँ। और देख लेना गाइस, एडू का एग्ज़ाम आप भी देने वाले होंगे, हो सकता है कल परसों। और भी पेपर के बारे में यदि जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपको किस रिलेटेड आपको चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, या आपको जो लैंग्वेज वाले पेपर हुए थे उससे चाहिए, और जनरल एप्टीट्यूड के। तो आप कमेंट करना, मुझे बताना आपको क्या चाहिए, तो मैं उसी रिलेटेड आपको वीडियो बना के दे दूँगा। और आप पढ़ाई पे फोकस करो, आप अभी ऑनलाइन 100 चीज़ आपको दिखाए जाएंगे, सब चीज़ देखो, करो अपने दिल की। मैंने भी, आप देख लो, मैंने भी ये देखो, मैंने BCW का ख़रीदा था, हीरो का प्रैक्टिस सेट, कुछ काम नहीं आया, मैंने इसे पूरा बनाया हूँ, मैं इसे पूरा बना चुका हूँ। 10 सेट थे इसमें, 10 सेट का 10 सेट मैंने बना चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं आया इससे। हार्डली कोई हो सकता है 1-2 आया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता एक भी कोई आया। बहुत सारे क्वेश्चन थे, सब मैंने बनाए हो, कुछ काम नहीं आया। तो ये सब आपको इस समय पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, आपको अपना मेहनत खुद करना है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ लीव अ गुड कमेंट, ओके। थैंक यू गाइस, विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।